हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स के डीएससी पेपर 2, जिसमें आपको दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट समझना है, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक आपको सभी चीज़ों के बारे में समझना है। ठीक है, यही आपके सिलेबस में, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है और इस सिलेबस को जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टर्म में जो है हम तोड़कर लाएंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल जो है हम इस चैनल में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो के टॉपिक पे आता हूं। इस वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा है आपको दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों और आसानी से समझेंगे इस टॉपिक को। भले ही ये आपको कठिन लग रहा होगा देखने में, लेकिन समझने के बाद हमारी ये गारंटी है कि आपको कठिन ना लगे। हालांकि अगर कठिन होती है या कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो हम उसको सॉल्व करने का भी पूरा प्रयत्न करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है। पहले राष्ट्रवाद समझेंगे, तब तो जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, राष्ट्रवाद की जो है एक प्रकार से उत्पत्ति क्यों हुई। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम, प्रगति, ये सब सारी चीजों की भावनाओं को जगना। ठीक है, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि इसके थोड़े से पीछे चले जाएं तो पहले क्या होता था कि हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो अंग्रेजों के शासन के समय यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था। अंग्रेज अपनी नीति चला रही थी, अलग अलग नियम बना रही थी और अपने मनमानी तरीके से जो है यहाँ सरकार चलाती थी। ठीक है, और जिससे ये लोग क्रोधित होकर, जिससे ये लोग गुस्सा होकर, कौन लोग? हम भारत के लोग, हम भारतीय लोग क्या करते हैं, इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, बहुत सारे बगावत कर देते हैं, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी क्रांति करते हैं। और इसी के कारण जो है, यानी कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं जिनके कारण हम लोग असंतोष होते हैं, यानी कहने का मतलब है हम लोग दुखी हो जाते हैं, जिसके कारण इन लोगों के खिलाफ जो है हम लोग बगावत करते हैं। और इसी को हम लोग कहेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए इसका प्रश्न का हल आप कैसे लिखिएगा। सिंपल सी बात है, 19वीं शताब्दी। जी हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, ये समय कौन सा था? समय था दोस्तों 19वीं शताब्दी। अनुमानतः ये लगाई जाती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी के बाद में। अब ये शताब्दी या सदी क्या होती है? हर एक 100 ईयर्स में एक शताब्दी होती है। ठीक है, गौर कीजिएगा, हर एक 100 ईयर्स में एक शताब्दी होती है। इट्स मीन कि 1 से लेकर 100 साल के बीच में क्या हो गई? प्रथम शताब्दी हो जाएगी। तो 19वीं शताब्दी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आप कमेंट में मेरा जवाब दें। छोड़ो दोस्तों, मैं बता देता हूं, 1801 से लेकर 1900 तक का जो काल होगा वो हमारा क्या होगा? 19वीं शताब्दी का काल होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या होगा? 19वीं शताब्दी का काल होगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी का जो काल है हमारा, तो इसमें क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जो है लोगों के ऊपर जो है, लोगों के अंदर समझ आने लगेगा, लोगों के ऊपर राष्ट्रवादी भावना का विचार उत्पन्न होगा और ये लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में लाएंगे कि कौन कौन सी क्रांति करते हैं, गांधी मूवमेंट क्या होता है, गांधी युग क्या होता है, सबके बारे में वीडियो आने वाली है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम है ना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण थे कि इन लोगों को अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना चालू किया, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्र के प्रति जो है भावना उत्पन्न होने लगी, राष्ट्रवाद जैसी भावना उत्पन्न होने लगी। तो इसके लिए सबसे पहला कारण आ जाता है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ये देखिए, इस टर्म को आप तोड़ोगे ना, हम बताते हैं 10 से 15 लाइन आप इजी वे में लिख सकते हो दोस्तों। इतनी एकदम आपको इस चीज का विश्वास होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्यवाद मैंने कितनी बार समझाया अपने वीडियो में, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये जो अंग्रेज थे औपनिवेशिकता को अपनाते थे, इसको ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिकता को। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है दोस्तों? औपनिवेशिक मतलब होता है दोस्तों दूसरे देशों पर, दूसरे राष्ट्रों पर, दूसरे प्रांतों के ऊपर जो है अधिकार स्थापित कर लेना। तो अंग्रेज भी ऐसा ही कर रहे थे, जिसके कारण जो है उनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ते चला जा रहा था। और इनके साम्राज्य के बढ़ने से भारत के लोगों को क्या था, बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती थी। और साम्राज्यवादी जब नीति लाते थे लोग, अलग अलग नियम लाते थे, जिसके कारण भारत देश के लोग जो है असंतोष हो जाते थे, भारत देश के लोग जो है दुखी हो जाते थे। यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी सारी जो चीजें थी यहाँ पे, सभी की सभी जो स्थितियां थी कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगती थी और भारत देश के लोगों का शोषण किया जाता था। यहाँ पे मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, किसान वर्ग, शिल्प वर्ग, बहुत सारे वर्गों को क्या होता था, नुकसान होता था, व्यापारी वर्ग, सबको नुकसान होता था।
ठीक है। तो इनमें एक चीज़ और थी कि कुछ लोग अंग्रेजों से मिलकर देते थे उनका साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने पहले से भी देखा है कि अगर अंग्रेजों का साथ यहाँ के लोगों ने ना दिया होता तो शायद ही अंग्रेज यहाँ उतने सालों तक जो यहाँ शासन कर रहे होते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने जो साम्राज्यवादी जो नीति अपनाई थी उसको जो है यहाँ के कुछ लोग जो है क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनके बदले में अंग्रेज भी उनका हेल्प करते थे, उनका शोषण नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे भारत देश में जिनका शोषण निरंतर होते चला जा रहा था और इसी चीज में जन समर्थन की कमी थी, लोगों की एकजुटता की कमी थी। और अचानक ऐसा कुछ होता है, लोगों में क्रांतिकारी भावना उत्पन्न होती है, क्रांतिकारी नेता उत्पन्न होते हैं और जो क्या करते हैं, इनके बीच में ऐसी भावना लाते हैं और जो है इनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। सिंपल है। ठीक है, आप इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? दूसरा पॉइंट है भारत का राजनीतिक एकीकरण। सिंपल सी बात है, पहले भारत की जो राजनीति थी वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब टूटी फूटी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लोग एकजुटता में नहीं रहते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, जब उन लोगों ने देखा कि अंग्रेजों का शासन कैसे चल रहा है, अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति कैसे चल रही है, अंग्रेजों की प्रशासनिक स्थिति कैसे चल रही है, तो इसी चीज से उन लोगों ने देखा कि अंग्रेज किस प्रकार से अध्यक्ष रखते हैं, किस प्रकार से लीडर रखते हैं, और उन सभी चीजों से सीख कर, जैसे वाइसराय सुना है ना आपने, वाइसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये सब सारी चीजें ये लोग देखते आ रहे थे, जिनके कारण इन लोगों में भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों भी क्या कर सकते हैं, राजनीतिक एकीकरण कर सकते हैं। मिलजुल कर जो है लड़ने से, मिलजुल कर जो है इनका विरोध करने से क्या कर सकते हैं, एकजुटता के साथ हम इनको भगा सकते हैं। और इसीलिए जो है एक प्रकार से ये भी एक कारण बनता है इनके बीच राष्ट्रवादी नीति, राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी विचार का उदय करने के। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप बनाएंगे भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि। अब इसके पीछे आर्थिक कारण भी होता है। देखो, बहुत जगह पे हमने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ के लोगों को लूटते थे, अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ के लोगों को दबाते थे, खास करके व्यापार जैसी स्थिति में, संचार जैसी स्थिति में, परिवहन जैसी स्थिति में। अलग अलग जगह पे ये लोग विकास तो करते थे, लेकिन इससे बहुत सारे व्यापारियों के ऊपर दबाव बढ़ता था, कृषकों के ऊपर, किसानों के ऊपर दबाव बढ़ता था। क्यों? क्योंकि किसानों से ये क्या करते थे, किसान मान लो यहाँ गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं की खेती हो रही है, गेहूं को ये क्या करते थे, ले जाते थे। यहाँ कपास उगा रहे हैं, कपास को ये ले जाते थे, मतलब अपने साथ यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और उसका क्या करते थे, विनिर्माण करते थे और उसका एक नया मॉडिफाइड रूप देते थे और अलग अलग वस्तु तैयार करते थे और उन्हीं वस्तु को यहाँ लाकर बेच देते थे, जिनके कारण ये कम कीमत पे खरीदते थे और ज्यादा कीमत पर बेचते थे। अब इससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को नुकसान होना चालू होगा, यहाँ के लोगों को नुकसान होना चालू होगा, यहाँ के लोग आक्रोशित होंगे, गुस्से में होंगे और यही आग, यही जो ज्वाला है जो इनके अंदर भड़कती है और जिसके कारण क्या होता है, ये लोग इसका विद्रोह कर देते हैं। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों, क्यों भड़केगी आग? क्योंकि कम कीमत मिल रहा है, कभी अकाल पड़ जा रहा है, कभी भूखमरी पड़ जा रहा है, कभी किसी चीज की मूल्य में वृद्धि हो जा रही है, कभी मूल्य में कमी हो जा रही है, जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था एकदम चरमरा सी जाती है, एकदम ढीला पड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइएगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यकीन नहीं कीजिएगा, एक सेकंड में, मतलब थोड़ी सी समय लगेगी, एक सेकंड नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों को तो इंग्लिश आती थी भाई। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड से है या फिर यूरोप से है, तो यूरोपीय देशों को अधिकतर इंग्लिश आती थी, कम्युनिकेशन वे क्या था, इंग्लिश। लेकिन हमारे भारत देश के लोगों को इंग्लिश आती थी क्या? नहीं आती थी। कुछ लोगों को आती थी, कुछ नेताओं को आती थी, लेकिन पहले नहीं आती थी। अब इन नेताओं को आई कैसे वो समझो। यहाँ के अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करोगे। जैसे कि आप अगर मान लो कि वेस्ट बंगाल चले गए घूमने के लिए, आपकी जरूरत की चीजें पूरा हो सकती है, आपको भूख लगेगा, आप इशारा से मांग सकते हो, लेकिन आपको वहां पे शासन करना, आपके वहां के लोगों के साथ बातचीत करना, वहां की समस्या को समझते हुए उसके ऊपर जो है दबाव बनाना है, तो वहां की लैंग्वेज को जो है आपको पकड़ना पड़ेगा, वहां की संस्कृति को आपको पकड़ना पड़ेगा। और इसी कारण से अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज यहाँ के भारत देश के भारतीयों को, कुछ भारतीयों को चुनते हैं और उनकी पढ़ाई कराते हैं। कहने का मतलब उनको शिक्षा देने का काम करते हैं कि आप जो है अंग्रेजी सीखो और जो है काम करना कि आप हमारे बीच में मीडिएटर बनोगे। मतलब कि जैसे कि मान लो कि हमारा ये हिंदुस्तानी है, ठीक है, अब हिंदुस्तानी को H फॉर हिंदुस्तानी, हाँ भाई गर्व है हिंदुस्तानी होने पे, H फॉर हिंदी, उस पर भी गर्व है। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज क्या कर रहे थे कि इनको जो है हिंदी समझ में नहीं आती थी और इसके कारण ये क्या करते थे, हिंदुस्तानियों को इंग्लिश सिखाना चालू किए, मतलब पाश्चात्य शिक्षा देना चालू किए। और जिसके कारण ये सोचते थे कि इससे क्या करेंगे, इन्हीं से काम लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोग, यहाँ के कहने का मतलब है हिंदुस्तानों से बात करेंगे, हिंदुस्तानियों का बात को फिर हमको पहुँचाएंगे इंग्लिश में। ये मीडिएटर का काम करने के लिए शिक्षा का प्रसार
करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि हम इनको शिक्षा का प्रसार देंगे तो ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे अमेरिका में क्रांति कब हुआ, इटली, स्पेन, यूनान में क्रांति कब हुआ, रूसो, मील, मैजनी, गौरीबाल्डी ने क्या क्या किया, मतलब अलग अलग विद्वान, अलग अलग क्रांति, अलग अलग देश की क्रांति कैसे हम लोग भी पढ़ते हैं। अभी हम लोग कैसे कुछ देर पहले अभी क्लास 9-10 में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति। क्या हम लोग फ्रांस के रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं ना। यूक्रेन के बारे में पढ़ते हैं, रूस के बारे में पढ़ते हैं, जर्मन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी वैसे ही पढ़ाई करते थे। और जब अलग अलग देशों के बारे में पढ़ाई किया, अलग अलग देशों में क्रांति कैसे हुई, ये सब पढ़ाई किया, तो इनके अंदर भी वैसी भावना आती है। और ये लोग भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी भारत देश के लोग भी क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से दबे हुए। आवश्यकता है हमें क्या करने की, हमें आज आवश्यकता है इन लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की। और यही कारण है कि ये शिक्षा नीति क्या करती है, इन लोगों के मन में, हम भारतीय नेताओं के मन में, हम भारतीय कुछ भारतीयों के मन में ये विचार उत्पन्न करती है कि आप उठो और क्या करो, एक लीडरशिप बनो और एक ग्रुप संगठन बनाओ और इन लोगों के विरुद्ध क्या करो, आवाज उठाओ। एक दिन भारत आजाद होगा और इन लोगों की वजह से भारत आजाद हुआ। लेकिन आपको यहां लिखना है कि यही कारण रहा जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय जो होता है। अगला आप बनाएंगे दोस्तों साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। अभी मान लो यूक्रेन जैसे क्षेत्रों से, यूक्रेन जैसे जो देश है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको कैसे पता चला? पेपर से, रेडियो से, न्यूज़ से, टेलीकास्ट से, बहुत अलग अलग जगह से। इसके कारण आपको एक तर्क आया, माइंड में क्या आता है, जैसे मान लो कि आपके अगल बगल का कोई क्षेत्र है, आप इस जगह पे रह रहे हो, क्लियर, इसके अगल बगल का और क्षेत्र है, ABCD, कुछ भी बोल लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ होता है, आपको पता कैसे चलता है? फ़ोन आती है, लेटर आता है, ईमेल आता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है ये सब? उसके अलावा समाचार पत्र है, ठीक है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, इनके बारे में कहानियाँ, कविताएं लिखने लगते हैं, साहित्य लिखने लगते हैं। सेम वही चीज़ हुआ, जब ये लोग पढ़ने लिखने लगे, पढ़ लिख गए, तो अब क्या करेंगे, ये लोग साहित्य लिखेंगे, अलग अलग जगह पर जो क्या करेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर को प्रकाशित करेंगे, जिसका न्यूज़पेपर का नाम यहाँ दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। यदि आप याद करने में सक्षम हैं तो याद कर सकते हैं, मद्रास मेल, सिविल एंड मिलिट्री गजट, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये सब प्रकार के अलग अलग जो है क्या होते हैं, पेपर छपते हैं। इनमें सबसे अच्छी और ख़ास बात ये थी कि ये अलग अलग भाषाओं में भी छपते थे, केवल हिंदी में नहीं, प्रांतीय भाषाओं में छपते थे, ठीक है। तो प्रांतीय भाषा में छपने के कारण सभी लोग इसको प्राप्त कर लेते थे, बाज़ारों में बिकने लगे। और इन समाचार पत्रों में ऐसी थी क्या, इन समाचार पत्रों में थी जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमारे भारत देश के लोगों को, और वो थी दोस्तों क्रांतिकारी विचारधारा को उत्पन्न कराने वाले सभी विचार, सभी कारण, सभी चीज़ें जो इसमें सम्मिलित थी, जिसको पढ़कर यहाँ के लोगों को ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लोगों को लूटा जा रहा है, भारत देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है। और जब ऐसे सारी चीज़ें पता चलती हैं तो क्या किया जाता है? अगर आज आपको पता चल जाए कि कोई भी देश जो है आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो आप क्या करोगे? चुप बैठोगे? कोई भी देश जो है आपको लूटने वाला है, आप क्या करोगे? चुप बैठोगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम वही चीज़ यहाँ के भारतीयों में होता है। ये राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का एक सबसे बड़ा कारण बनता है यहाँ का समाचार पत्र, यहाँ का जो भी संदेश, साहित्य, ये सब सारे चीज़, यानी कि इनका योगदान रहा। अगला है दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। देखो दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग धर्मों का भी यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ है। भारत देश तो ऐसे भी आपको पता है कि ये कितने धर्म संपन्न देश है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त दिया जाता है और सभी धर्म के लोग यहाँ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों के वजह से बहुत सारे मिशन, जैसे ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का, रामकृष्ण मिशन का, जिसका स्थापना किसने किया था, इसकी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मिशन, अलग अलग सोसाइटी, ये सब बनने लगे। सूफी, संत, ब्राह्मणवादी, ये सब जो चीज़ें यहाँ आने लगे, जिसके कारण यहाँ के लोगों में एक प्रकार से आंदोलन होना शुरू हुआ, ठीक है। और इन आंदोलनों के कारण इन लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज हमें जकड़े हुए हैं और इनसे हमें क्या करनी है, इनसे हमें बचना है। और यही एक राष्ट्रवाद का उत्पत्ति का कारण बनता है, ये भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला आप बनाएंगे दोस्तों प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारा भारत देश इतना भी निठल्ला नहीं है। हमारा भारत देश विश्व के कई स्थानों में परचम लहरा चुका है। प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक समय तक हमारा भारत देश आगे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्राचीन साहित्य हैं, ठीक है, जो कलकत्ता में स्थापित है, अलग अलग जगह में। प्राचीन ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, अलग अलग चीज़, जो हमारे प्राचीन के बहुत सारे राजा महाराजा के बारे में, ठीक है, हमें जानकारियाँ देते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे अतीत, जो हमारी बीती हुई काल है, जिसके बारे में हमें जानकारी
देते हैं और उनके बारे में समझाने के लिए, समझाने कहने का मतलब उनके बारे में हमें बताने के लिए एक प्रकार से कि हम उनसे सीखें कुछ, और इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें मिलता है। और इन सभी चीज़ों का ज्ञान मिलने से क्या होता है, अभी आप थोड़ा देर के लिए समझो कि आप जो है, आपके कोई दादाजी हैं, डी से हम डिनोट कर लिए, आप इनके पोते हैं, पी से डिनोट कर लिए। ये डीपी नहीं है, डिस्प्ले पिक्चर नॉट, ठीक है। क्या है, डी यानी दादाजी, पी मतलब आप पोते। अगर आपको पता चल जाए कि दादाजी का कोई जमीन है कहीं पे जिसको कोई लूट लिया है या जिसके अंडर में है, और आपको ये पता चल जाए, आपको वसीयत मिल जाए या आपके नाम पे है, ऐसा कुछ प्रूफ मिल जाए, आप क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। अरे भाई क्या करोगे, इस जमीन के ऊपर अपना अधिकार जमाओगे कि नहीं जमाओगे? बिल्कुल जमाओगे। बस वही चीज होता है कि जब प्राचीन समय से प्राचीन ज्ञान, जब प्राचीन संस्कृति का ज्ञान इनको मिलना चालू होता है, अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़कर, अलग अलग साहित्य को पढ़कर, तो इनके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और यही देश प्रेम को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे विदेशों से संपर्क। अब देखो दोस्तों, ये अलग अलग शिक्षा नीति, मतलब अलग अलग जगह पे जा रहे थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज हम लोग भी, हमारे भारत देश के लोग या फिर अलग अलग देशों के लोग भी एक दूसरे देश पे जाते हैं, कनाडा जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ के लोग भी अलग अलग देशों के साथ जाते हैं और अलग अलग देशों के साथ संपर्क करते हैं। और जब आप अलग अलग देश जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ किस प्रकार से पढ़ाई होती है, वहाँ किस प्रकार से लोग रहते हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे क्रांति किए थे अपने देश को किसी के चंगुल से बचाने के लिए, यही सब विचार जो इनके अंदर उत्पन्न होती है। और कहीं ना कहीं विदेशों से संपर्क होने के कारण क्या होता है दोस्तों, इन लोगों के बीच भी राष्ट्रवादी नीति की भावना का उत्पन्न होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, और यही चीज उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है। अगला आप बनाएंगे प्रजातीय विभेद की नीति। देखो दोस्तों, अंग्रेज क्या करते थे, विभेद करते थे, काले गोरे में भेदभाव करते थे, ठीक है। अब इन भेदभावों से ये कितना दबेंगे भाई, आप किसी को उकसा रहे हो, कितना सहेगा वो? अगर कोई, आपने कभी सुना होगा कि एक मजबूत आदमी है, ठीक है, अब चित्र में देख के ये ना समझ लेना कि ये कमजोर दिख रहा है, ठीक है। मान लो ये मजबूत आदमी है और इसके पास एक छोटा सा कमजोर आदमी है, ठीक है। अब ये इसको सताया जा रहा है, सताया जा रहा है, सताया जा रहा है, भाई ये तो सता रहा है, अब ये दब जा रहा है, दब जा रहा है, दब जा रहा है। लेकिन जिस दिन इसका दिमाग बौखलाया, जिस दिन इसका दिमाग खपा, एकदम क्या करेगा, पट से हेडशॉट, समझ रहा है ना, मतलब कि ऐसा मारेगा एक लापा की खत्म। तो क्या होता है, कभी कभी कमजोर भी किसी मजबूत पर क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। बस वही चीज हुआ कि यहाँ के जब लोगों ने काले गोरों का भेद करना चालू किया, विभेदीकरण करना चालू किया, रेल में बहुत सारे कमजोर व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को अंग्रेज बैठने नहीं देते थे, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं जाने देते थे, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में आक्रोश फैला। ये एकजुटता में बंधे, राष्ट्रीय एकता इनके अंदर आई, और इसी राष्ट्र एकता के कारण राष्ट्रवाद की नीति का, राष्ट्रवाद के विचारों की भावना इनके अंदर आई, और इस प्रकार से इन लोगों ने इनके विरुद्ध जो है क्या कर लिया, सिंपल सी बात है, क्रांति कर दिया, ठीक है। अगला आप बनाएंगे राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से धर्मों के लिए हम लोगों ने समझा कि धार्मिक समाज बन रहे थे, सोसाइटियां बन रही थी, उसी समय जो है यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं भी बन रही थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं याद रखें कोई भी बात नहीं है दोस्तों, नहीं याद रखता है तो भी आप नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिखना है कि 19वीं शताब्दी के कुछ समय तक बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे राजनीतिक संगठन हमारे भारत देश में उत्पन्न हुए, और इन राजनीतिक संगठनों ने हमारे भारत देश के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की बीज को अंकुरित करने का कार्य किया। और इसी राष्ट्रवाद की बीज जो अंकुरित इनके मन में जो हुई, मन मस्तिष्क में जो इनके बीज जो अंकुरित हुए, जिसके कारण ये आक्रोशित हुए, जिसके कारण ये उग्र हुए, और ये कहीं ना कहीं यही संगठन जो है, जो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संस्था है, वो इसके राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनती है। हम भारतीयों के पीछे, सिंपल सी बात है ना, लिख सकते हो आप एक पॉइंट को, यदि आप पकड़ सकते हो एक पॉइंट को, यदि आप ब्रेक डाउन कर सकते हो सिंपलेस्ट वर्ड में, और जो है इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब जो इसमें एक चीज और है, लिटन और रिपन, इन लोगों की जो नीतियां थी थोड़ी उल्टी बाजी थी, ठीक है। अब नाम याद रखो, लिटन और रिपन, ठीक है, लिटन रिपन, ठीक है। सिंपल सी बात है, कितना आसान है ना, ये तुकांत वाले शब्द लग रहे हैं, रिटन लिपन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है कि सिंपल से इसको पढ़ोगे भी नहीं ना दोस्तों, हम कहते हैं, गारंटी लेते हैं ना, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नहीं पढ़ो, हम बोलते हैं मत पढ़ो, लेकिन भाई इतना जान लो कि इसमें है क्या, पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ लिटन और रिपन नाम के जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जो हैं
यहाँ पे नहीं चला, यानी प्रतिकृतियां नीतियां भी कम उत्तरदायी नहीं है। ये लोग क्या करते थे, भारत आने वाले कपड़ों के शुल्क घटा दिए, बहुत सारे क्षेत्र के लोग जो हथियार रखते थे उनको हटा दिए, बहुत सारे लोगों पर पाबंदी लगा दी। और सबसे दुखद बात ये थी कि जब यहाँ भारत देश के लोग भूखमरी से मर रहे थे, अकाल से मर रहे थे, उस समय दिल्ली के दरबार में उल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था, जैसे पानी बहता है ना, पानी उस तरीका से यहाँ पैसा बह रहा था, धन बह रहे थे, बिखेरे जा रहे थे। अब सोचो, दिल्ली तो हमारे भारत देश में ही है ना, कहीं और तो नहीं है, भारत देश की राजधानी नहीं दिल्ली। अब भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग मर रहे हैं भूख से और दिल्ली में पैसा बहाया जा रहा है। तो सोचो ये लोग कितना प्रतिक्रियावादी थे, मतलब कि गलत काम करते थे, उल्टा काम करते थे। इसी कारण से यहाँ के लोगों में उदासीनता आई। उदासीनता कहने का मतलब क्या है, लोग दुखी होंगे, जाहिर सी बात है, हम भूख से मर रहे हैं और मेरे आगे कोई आदमी खड़ा होकर पैसा फेंक रहा है, बोलता है हमको पैसा नहीं उठाना है, क्या होगा मेरे सामने, हम भूख से मर रहे हैं, मेरे सामने वाला आदमी भोजन फेंक रहा है, कूड़ादान में डाल रहा है, अच्छे अच्छे भोजन डाल रहा है, क्या होगा, मेरे को गुस्सा आएगी, चाहत बढ़ेगी कि हम उससे भोजन छीनें, भोजन करें, भोजन खाएं, या चाहत बढ़ेगी हम किसी तरीका से ऐसा कुछ करें कि एक दिन क्या हो जाए, ये भोजन ऑटोमेटिक मेरे पास आए। एक दिन हम क्या करें, हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये भोजन के लिए हमको तरसना ना पड़े। और यही कारण हुआ दोस्तों कि क्या हुआ, राष्ट्रवादी विचारों की जो भावना थी इनके अंदर उत्पन्न हुई, और यही था इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जो है अगर हम अपने देश के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरा भी खून खौलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा उग्र हो गया इस टॉपिक को बताने के लिए, लेकिन इसको नॉर्मली लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि किसी ने भी इस भारत देश के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की, तो हम भारतीय आज भी एक हैं और इनका विरोध करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं दोस्तों कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीएससी पेपर 2 से रिलेटेड हैं, नहीं आने सके हैं, लेकिन मैं उसको निरंतर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका से मेहनत करना भी चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मुझे अच्छे रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई।